हेलो फ्रेंड्स एंड माय डियर स्टूडेंट, वेलकम टू माय चैनल। आज हम आपको दे रहे हैं बहुत ही महत्वपूर्ण इन्फॉर्मेशन। कंपार्टमेंट परीक्षा 2020 अपडेट। जी हाँ, इसकी अपडेट आई है। वो क्या अपडेट है आपको दिखाएंगे। कक्षा 9 व 11 में कैसे एडमिशन लेना, इसकी भी जानकारी हम इस वीडियो में देंगे। और बोर्ड पंजीकरण की जो अंतिम तिथि है वो 5 अगस्त है। बोर्ड पंजीकरण से पहले आपको क्या क्या डॉक्यूमेंट तैयार रखने हैं, जो कि बहुत ही महत्वपूर्ण है। अगर आप इन डॉक्यूमेंट को तैयार नहीं करते हैं तो आपको बहुत पछताना पड़ सकता है। ये बिल्कुल सही लिखा है। तो चलिए करते हैं वीडियो को शुरू। जिन विद्यार्थियों ने हाई स्कूल पास कर लिया और वो 11वीं में अभी तक आपने प्रवेश नहीं किया, तो आप जल्दी से प्रवेश ले लीजिए, क्योंकि प्रवेश की जो अंतिम तिथि है वो 5 अगस्त है। यानी कि पंजीकरण की अंतिम तिथि 5 अगस्त है, वही प्रवेश की अंतिम तिथि है। उससे पहले आपको विद्यालय में जाकर प्रवेश लेना होगा। तो प्रवेश के लिए आपको क्या क्या लेके जाना है, तो यहाँ हम एक आइडिया आपको दे रहे हैं। एक तो आपको लेके जाना है जो हाई स्कूल की मार्कशीट है, जो आपने इंटरनेट से निकाली है, उसकी फ़ोटो स्टेट। साथ में अगर आप हाई स्कूल चेंज कर रहे हैं, यानी स्कूल चेंज कर रहे हैं, यानी एक स्कूल से किसी दूसरे स्कूल में जा रहे हैं, तो आपको उस स्कूल से ओरिजिनल टीसी लेके जानी है। ठीक है। साथ में आधार कार्ड चाहिए, ये बिल्कुल मस्ट कर दिया है। आधार कार्ड आपको लगेगा आधार कार्ड की फ़ोटो स्टेट। एक बात और बता दें, यहाँ पे आपको 4 फोटो, बिल्कुल नवीन फ़ोटो आपको खिंचवाने हैं। ये जो फ़ोटो है बोर्ड की मार्कशीट में आता है, इसलिए आप फ़ोटो बहुत अच्छा वाला, यानी कि अच्छे स्टूडियो में खिंचवा के भेजें। उल्टे सीधे फ़ोटो नहीं खींचें, बहुत अच्छे से फ़ोटो स्टूडियो में खिंचवा के लेके जाएं, क्योंकि ये फ़ोटो आपकी मार्कशीट में आता है। और फ़ोटो अगर आप गंदा लगाएंगे पंजीकरण में तो आपके लाइफ टाइम आपके साथ रहेगा। इसलिए इस फ़ोटो को बहुत अच्छे से आपको, और कोशिश करें कि स्कूल की ड्रेस पहन के अच्छे स्टूडियो में फ़ोटो खिंचवाएं। आपको देखिए ध्यान देने वाली बात क्या है कि जब भी आप एडमिशन लें या रजिस्ट्रेशन जब आप करा रहे हैं, तो आधार कार्ड, टीसी और मार्कशीट में जो नाम आपका, आपके पिताजी का नाम, मम्मी का नाम, जन्म तिथि एक जैसी होनी चाहिए। अक्सर देखा गया है कि आधार कार्ड में और टीसी में अलग अलग होता है। अगर ऐसा है तो आप जो है अपने आधार कार्ड को सही करा लीजिए, क्योंकि आधार कार्ड में आसानी से सही हो सकता है टीसी के हिसाब से, टीसी के अकॉर्डिंग, यानी जो टीसी में लिखा बिल्कुल सेम टू सेम होना चाहिए। अगर इनमें डिफरेंट है तो आपको परेशानी हो सकती है। इसलिए इस बात को विशेष नोट कर लें, बिल्कुल कान में तेल डाल लें, अच्छे से सुन लें। आधार कार्ड, टीसी, मार्कशीट में बिल्कुल सेम टू सेम नाम होना चाहिए। आपका पिता का नाम, मम्मी का नाम, जन्म तिथि एक जैसी होनी चाहिए। अगर नहीं है तो इसको रजिस्ट्रेशन से पहले जल्दी से इसको ठीक करा लीजिए, वरना आपको पछताना पड़ सकता है। अब यहीं पे हम देखें कक्षा 9 की बात करें, तो कक्षा 9 में क्या क्या एडमिशन के लिए चाहिए। अगर आपने अभी तक कक्षा 8 पास किया है और 9 में प्रवेश नहीं लिया है, तो आपको एडमिशन के लिए क्या करना है। कक्षा 8 पास मार्कशीट, फ़ोटो स्टेट। अब देखिए आपको बता दें, अगर जो विद्यार्थी कक्षा 8 में परीक्षा नहीं हुई है वो सीधे पास हो गए, यानी कि उनकी मार्कशीट में हो सकता है ये लिख दें कि सरकार के नियमानुसार उन प्रोन्नत। तो यहाँ पे जो भी मार्कशीट आपको मिलती है स्कूल से, जैसी भी मिलती है, वो आपको उसकी फ़ोटो स्टेट लगानी है। टीसी जो है आपको ओरिजिनल लेके जानी है। आधार कार्ड की फ़ोटो स्टेट लेके जानी है। और 4 फ़ोटो, जैसा कि मैंने अभी बताया था कि फ़ोटो जो होने चाहिए वो बढ़िया फ़ोटो अच्छे स्टूडियो में खींचे हुए होने चाहिए, क्योंकि ये फ़ोटो आपकी मार्कशीट में, प्रमाण पत्र में आएगा, और यही फ़ोटो आपकी बोर्ड परीक्षा में लगेगा। ये फ़ोटो चेंज नहीं होता, इसलिए फ़ोटो को बहुत ही बढ़िया क्वालिटी में खिंचवाएं, अच्छी तरह खिंचवाएं। और कम से कम 4 फ़ोटो, आप कम से कम जो 10-12 फ़ोटो खिंचवा लें, लेकिन कम से कम 4 फ़ोटो ज़रूर होनी चाहिए। और यहाँ पे जो ध्यान देने वाली बात है वो ये आप अच्छे से सुन लें। आधार कार्ड, टीसी में नाम, किसका नाम, आपका नाम, पिताजी का नाम यानी आपके पापा का नाम, मम्मी का नाम और जन्म तिथि बिल्कुल एक जैसी होनी चाहिए। और यहाँ मैं एक बात और बता दूँ कि आप यहाँ पे जो सब्जेक्ट हैं वो भी बहुत अच्छे से सोच समझ के चुनें, क्योंकि सब्जेक्ट जो 9th में रहते हैं वही हाई स्कूल में रहते हैं, या जो फर्स्ट ईयर में रहते हैं वही इंटर में रहते हैं। सब्जेक्ट चेंज नहीं होते हैं, इसलिए सब्जेक्ट को बहुत अच्छे से सोच समझ के चुनें। अगर आपको सब्जेक्ट चुनने में कोई प्रॉब्लम आ रही है तो आप कमेंट बॉक्स में कमेंट करके हमसे परामर्श ले सकते हैं। अब देखिए पंजीकरण की, जैसा कि मैंने अभी आपको बताया, पंजीकरण की जो अंतिम तिथि है, आप इसको, ये पूरी अपडेट है पंजीकरण की। तो पंजीकरण की जो अंतिम तिथि, आप इसको वीडियो को पॉज करके इसे पूरा यहाँ से पढ़ लें क्या क्या इसमें है। और पंजीकरण की जो अंतिम तिथि है, देखिए मैं यहाँ दिखा देता हूँ, ये है
जैसे कि आप देख पा रहे हैं, कक्षा 9 व 11 में पंजीकरण कार्य का विवरण। कक्षा 9 व 11 में छात्र छात्राओं के प्रवेश की अंतिम तिथि कितनी है? 5 अगस्त 2020। अगर आप सोए हुए हैं तो जाग जाइए, जल्दी से जाके प्रवेश कक्षा 9 और 11 में, अगर आपने अभी तक एडमिशन नहीं लिया है तो जल्दी से जाके एडमिशन ले लीजिए, क्योंकि एडमिशन लेने के बाद आपको पंजीकरण भी कराना होता है। और पंजीकरण में जैसा कि मैंने अभी बताया था वो काम आप ज़रूर कर लें, वरना आपको परेशानी हो सकती है। ठीक है, तो पंजीकरण की जो अंतिम तिथि है वो कितनी है? पंजीकरण और एडमिशन की जो अंतिम तिथि है वो कितनी है? 5 अगस्त। तो यहाँ पे पंजीकरण में आपको जो विशेष रूप से ध्यान रखना, जो आप ये मैंने आपको बताया था, एक तो आपका नाम, ठीक है, पिता का नाम हिंदी और इंग्लिश दोनों में, ज़रा ध्यान दें, हिंदी और इंग्लिश दोनों में आपका नाम, पिता का नाम, मम्मी का नाम और आपकी जन्म तिथि, नाम, पिता का नाम, मम्मी का नाम, जन्म तिथि और विषय, हिंदी और इंग्लिश दोनों में बहुत अच्छे से देख लें, प्रैक्टिस कर लें अच्छे से लिखने की। ठीक है, हिंदी और इंग्लिश में दोनों बिल्कुल सेम टू सेम होने चाहिए। और आधार कार्ड में अगर चेंज है तो उसको सही से अपडेट करा लीजिए। अपडेट बड़े आसानी से हो जाते हैं, डाकखाने में जाके, बैंक में जाके आसानी से हो जाते हैं। तो इसको आप पंजीकरण से पहले जल्दी से करा लीजिए, क्योंकि अंतिम तिथि 5 अगस्त है, उससे पहले पहले आपको ये काम कराना है। अगर आप सोए हुए हैं तो जल्दी से उठ जाइए और इस काम को करा लीजिए। सब काम छोड़ के पहले इस काम को आप करा लीजिए। अब जैसा कि हम दे रहे थे कि जो अपडेट है, अगर आपको कोई प्रॉब्लम आती है तो कमेंट बॉक्स में आप कमेंट करें, और वहाँ पर जो भी आपकी परेशानी होगी उसका समाधान हम कमेंट बॉक्स में कर देंगे। इस वीडियो को देखने के बाद आप पूरे कमेंट पढ़ें, क्योंकि कमेंट बॉक्स में कोई भी अगर जानकारी रह गई होगी तो हम कमेंट बॉक्स में कमेंट करके बता देते हैं कि ये जानकारी और रह गई है। इसको भी आप पढ़ सकते हैं। देखो, और एक बात और बता दें, ये पूरी जिम्मेदारी रहती है टीचर की, पेरेंट्स की और प्रिंसिपल की। अगर इसमें कुछ भी त्रुटि होती है तो तीनों बराबर के जिम्मेदार होते हैं। तो इसको आप पूरी अपडेट को, वीडियो को पॉज करके अच्छे से पढ़ लें। तो कंपार्टमेंट की क्या अपडेट है, अब हम आपको डायरेक्ट उसकी वेबसाइट पे जाके बताते हैं। देखिए, ये वही साइट है, वही वेबसाइट है जहाँ पर आपने अपना रिजल्ट देखा था। आप गूगल में टाइप करते हैं upmsp.edu.in, तो आप इस पेज पर आएंगे और यहाँ पे हम देख पा रहे हैं कि ये अपडेट कंपार्टमेंट के में आ रही है। जो नीले रंग की इस पट्टी को आप ध्यान से देख लीजिए, ये अपडेट जो है अब आ रही है कंपार्टमेंट परीक्षा के संबंध में। तो ये स्टार्टिंग से जब शुरू होगी तो हम आपको दोबारा एक बार फिर बताएंगे। जो नीले रंग की पट्टी है, देखिए आपको मूव हो रही है, इसमें पूरी क्या इन्फॉर्मेशन है कंपार्टमेंट की ये दी हुई है। तो इसको देखिए, पढ़ लेते हैं अब स्टार्टिंग से क्या इसका रहता है। तो यहाँ से स्क्रॉल हो रही है, अब ये जब लेफ़्ट टू राइट चलेगी तो अब इसको देखते हैं। देखिए क्या अपडेट है, इसको पढ़ते हैं। हाई स्कूल एवं इंटरमीडिएट कंपार्टमेंट परीक्षा के आवेदन करने एवं परीक्षा तिथि के संबंध में बाद में सूचित किया जाएगा। तो आपने ये अपडेट पढ़ ली होगी। तो अब जैसा कि हमें बिल्कुल, जो काफ़ी स्टूडेंट हैं परेशान हो रहे हैं कि कंपार्टमेंट के फॉर्म आएंगे कि नहीं आएंगे, तो ये बिल्कुल निश्चित हो गया है कि कंपार्टमेंट के जो फॉर्म है वो आएंगे, लेकिन थोड़ा इसमें टाइम लग रहा है। अब टाइम क्यों लग रहा है इसका रीज़न हम यहाँ बता दें, क्योंकि कंपार्टमेंट फॉर्म भरने का मतलब है फिर इसकी परीक्षा भी करानी है। और जैसा कि आप जानते हैं, कोरोना वायरस के कारण स्कूल भी बंद हैं और ऐसे में परीक्षा कराना भी संभव नहीं है। तो सरकार इसी के मद्देनज़र इसके फॉर्म अभी नहीं भर पा रही है, जिससे, क्योंकि फॉर्म भरवाने का मतलब ये एकदम परीक्षा भी करानी पड़ेगी और परीक्षा हो नहीं सकती, इसलिए कंपार्टमेंट के जो फॉर्म भरने की जो डेट है वो थोड़ी बढ़ रही है। और यहाँ लिख के बिल्कुल स्पष्ट कह दिया कि कंपार्टमेंट के जो फॉर्म है उसके आएंगे, लेकिन थोड़ा अभी टाइम लगेगा। तो आप निश्चिंत रहें, जो विद्यार्थी हाई स्कूल या इंटर में 1 या 2 विषयों में फेल है और वो कंपार्टमेंट का फॉर्म भरना चाह रहे हैं, तो वो निश्चित रहें, कंपार्टमेंट के फॉर्म आएंगे और आप भर सकते हैं। कंपार्टमेंट का फॉर्म कैसे भरना है इसकी पूरी जानकारी हमने अपने चैनल पर डाल रखी है। अगर आपको जानकारी चाहिए कंपार्टमेंट का फॉर्म कैसे भरना है तो आप हमारे चैनल पर सर्च कर सकते हैं, SP सैनी सर कंपार्टमेंट फॉर्म 2020 कैसे भरें, तो आप वहां जाके इस फॉर्म को भर सकते हैं। तो मैं समझता हूँ आपको हमारे द्वारा दी गई जानकारी पसंद आई होगी। अगले वीडियो तक के लिए आप हमारे चैनल बने रहें। तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत।